एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत भेष में आया, आकर के बोला, सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली, अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ। क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? बोले मेरे ठाकुर जी ने, आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानना, हमको कहने में संकोच तो हो रहा है पर हम कह देते हैं। कई लोग हमको पत्र लिख के भेजते हैं, आपके लाल जी ने हमको आज्ञा की कि आप हमसे ब्याह करो। कई बार ऐसे पत्र आ जाते हैं, बेचारे लाल जी हमारे बीच में लटक। मैं लाल जी की ओर देखूं, मैंने सही में तुमने दियो का स्वप्न? एक बार तो हमारी माता जी से थोड़ी ही छोटी माता जी, उनका आया, उनको लाल जी ने स्वप्न दिया। हमने कि जय हो। तो मीराबाई का ये चरित्र जब हमने पढ़ा तब हमारे मन को संतोष हुआ। मैंने कि नहीं नहीं, वहां उस समय में भी थे ऐसे। तो मीराबाई से बोली कि आपके गिरधर लाल जी ने हमको स्वप्न दिया है कि तुम मीरा के संग रहो और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली, आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ बात तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं। विराजो। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी। मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली, ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो थर थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा, मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष, ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले कि तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बच्ची तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा जब हम करते हैं तो वहां हम एक बात कहते हैं कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। इसका सबसे पहला प्रमाण यह होगा
कि भजनानंदी वैष्णवों के प्रति आपके अंदर उपहास की भावना आ जाएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। किसी का तिलक देख करके, किसी का वैष्णव भेष देख करके आपको उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाए कि ये तो पाखंडी है, ये तो दिखावा करता है। समझ जाना ये कलयुग का प्रभाव है। हम कह रहे हैं वो वास्तव में पाखंडी हो, वो वास्तव में दिखावा कर रहा हो, तो भी आपको ना लगे कि ये दिखावा कर रहा है, तब समझो कि आप कलयुग से बचें। आज मुझसे